2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये अटकलें तेज हो रही हैं कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जितने दावेदार थे उनमें एक नया नाम नीतीश कुमार का जुड़ गया है। अब सवाल है कि विपक्ष में जितने भी पीएम के दावेदार हैं, क्या उनमें से कोई पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा? आपको हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। न विपक्ष के आरोप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को छेद पाते हैं, न सियासत का खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर को ढीला कर पाता है। वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। विपक्ष का हर दांव पीएम मोदी की शख्सियत से टकराकर चूर हो जाता है। यही वजह है कि 2014 से उनकी लोकप्रियता और जनाधार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी की जीत के उस अश्वमेध के घोड़े को पकड़ने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना बस यहीं से एक साथ तीन सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट है? सवाल नंबर 2, क्या विपक्ष किसी एक नेता के नाम पर तैयार होगा? सवाल नंबर 3, जनता के बीच किसका कितना असर रहेगा? तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। इसको समझने के लिए 23 मई 2018 की इस तस्वीर को देखिए। बेंगलुरु में जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी। देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने तो उस शपथ ग्रहण समारोह में समूचा विपक्ष उमड़ पड़ा। उससे लगा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ही विपक्षी एकता की गिल्ली उखड़ गई। ठीक एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष तिनका बिखर गया। आज भी हालात कैसे नहीं सुधरे हैं, उसको आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार आज विपक्षी एकता के पोस्टर बॉय बने हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में वोट दिया एनडीए उम्मीदवारों को। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी के यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनवा दिया, लेकिन जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को वोट डालने से कन्नी काट गईं। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वोट एनडीए उम्मीदवार को दे गए। वैसे ही हेमंत सोरेन भी झारखंड में सरकार कांग्रेस के साथ चलाते हैं, लेकिन वोट दिया एनडीए उम्मीदवार को। तो सवाल है कि इस बार क्या नीतीश कुमार की पाला बदली विपक्षी एकता का चुंबक बनेगी? जो तेजस्वी कल तक स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार थे कि नीतीश से मिलेंगे नहीं, उनको भी लगता है कि नीतीश का करिश्मा तो नेशनल है। नीतीश कुमार के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। एकदम चलिए, आप वकील कराइए, मेरा कोर्ट में चलिए और एफिडेविट करवा दीजिए। ये पेपर का कोई मतलब है? देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या विपक्ष एक नेता के नाम पर रजामंद हो जाएगा? एक पुरानी कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। बीजेपी और एनडीए में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका नाम है। दूसरी तरफ विपक्ष में जितनी पार्टी हैं, उतने चेहरे घूम रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें राहुल गांधी हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार उभरता नाम हो ही चुके हैं। बंगाल से ममता की हुंकार पिछली जीत से दिख ही रही है। दिल्ली के बाद पंजाब जीतकर केजरीवाल भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। दक्षिण में तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव भी मोदी विरोध की धुरी बनना चाहते हैं। और रही बात शरद पवार की, तो पिछले 3 सालों से पीएम दावेदारों में उनका नाम उछलता रहा है। लेकिन एक का नाम उभरा नहीं कि दूसरा दबाने में लग जाता है। नीतीश के नाम पर ही विपक्षी दलों का रुख देख लीजिए।
जो बिहार ने जो सैक्रिफाइस किया है वैसे ही सैक्रिफाइस हर एक रीजनल पार्टी और हर एक ऑपोजिशन पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। वो लेडी जो है, लेडी ऑफ सब्सटेंस ममता बनर्जी पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभर कर आई। अभी विपक्ष यही नहीं तय कर पा रहा कि किसके नाम पर वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के बीच जाएगा। इसी से जुड़ा तीसरा सवाल है कि जनता के बीच किसका कितना असर रहेगा। पीएम मोदी ने 2014 से बड़ी जीत 2019 में हासिल करके अपनी कामयाबियों की एक बड़ी लकीर खींच दी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब उससे भी लंबी लकीर खींचने के लिए समूचे विपक्ष को एकजुट करने वाला एक ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो। बीजेपी इसी पॉइंट पर 2024 की रेस में खुद को विजेता महसूस कर रही है। 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। कि महत्वाकांक्षा सब पर भारी है प्रधानमंत्री बनना। क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। 2024 में सत्ता के सबसे बड़े अनार के लिए कई दावेदार कतार में हैं, मगर होगा क्या ये देश की जनता को तय करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।